मुझे लग रहा है तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है ना? वैसे अगर मैं चाहता तो तुम्हारा इनकाउंटर बड़ी आसानी के साथ कर सकता था, पर छोड़ो। तो बोलो चक्रमणि, इस वीडियो कैमरे के सामने तुमने जो भी अपराध किए हैं वो सबके सब कबूल कर लो, तो हम तुम्हारे बारे में कुछ सोचेंगे, नहीं तो आगे जो होगा वो तुम्हारी मर्जी। ओके? गिरगिरी, तुम जो भी जानते हो सब कुछ सच सच बताना। रहीम हाजी का जो कत्ल हुआ था उसमें तुम्हारा हाथ था या नहीं? कम ऑन। कोर्ट मुझे कोई भी सजा दे तो भी शेट्टी सर मुझे बचा लेंगे, ये विश्वास था। तुम जेल में रहकर जिस सेंट्रल जेल से कोई भी आसानी से बाहर नहीं जा सकता, उस रात तुम वहां से निकलकर फादर पॉल को मारने के लिए गए थे ना? नहीं, एक बुजुर्ग और असहाय इंसान को तुमने अपने मसल पावर का इस्तेमाल करके शेट्टी के कहने पर उसे जान से मार दिया। और मैं जानता हूँ कि ये तुमने पैसों के लिए नहीं बल्कि शेट्टी के कहने पर किया है कि नहीं? तुम खुद ब खुद अपना गुनाह कबूल कर लो और शेट्टी के बारे में सच बोल दो, क्योंकि फादर पॉल को उसने ही मरवाया है। हाँ जी। तुम्हें जो कुछ भी पता है वो सब बता दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें दोबारा बोलने का मौका नहीं देने वाला हूँ। नहीं, कम ऑन, कंटिन्यू। मुझे बचाने के लिए, हाउस बोट से मुझे वहाँ ले जाने के लिए शेट्टी सर के आदमी वहाँ रहेंगे। उस शेट्टी का क्या? नहीं, बोट वाले ही मुझे कोलंबो ले जाएंगे, वहाँ से जाली पासपोर्ट से सिंगापुर से कहाँ जाना है ये मुझे नहीं बताया सर। सितंबर महीने में इलेक्शन होने वाला था, ऐसा मुझे रॉयल एक्स ने बताया था, इसीलिए तुमने उसे भी जान से मार दिया। रहीम हाजी का कत्ल किया उस वशीर और शेट्टी के कहने पर, है ना? हाँ सही है। हिंदी न्यूज़पेपर में एक खबर छपी थी कि चक्रमणि ने एक अच्छे नाटक की प्रस्तुति की है और इसीलिए उसे एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, और ये अवार्ड शेट्टी ने तुम्हें दिया था। क्या ये बात सही है? उस शेट्टी का जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो पूरे विदेश में जोरों शोरों से फैला हुआ है। इतना ही नहीं, बैंक से वो अपने काले धन को भी वाइट करता है और डॉलर में उसे कन्वर्ट कर देता है। इसके बारे में तुम्हें पता भी है? मैं हूँ। नहीं पता? बोट से। कहाँ पर? कोलंबो में। और तुम क्या क्या जानते हो? शेट्टी सर का एक एजेंट। शेट्टी का एक्सपोर्ट बिजनेस अफ्रीका में भी है ना? मैं नहीं जानता सर। जानते हो ये क्या है? बताओ। नहीं जानता हूँ। नहीं पता?
ये एफआईआर तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। भारत में कोई भी सुपरिंटेंडेंट जो भी मुख्यमंत्री बोलता है उसके द्वारा ही काम करता है। हॉरिफाइंग रियलिटी। मैं तुम्हारी गलती निकाल रहा हूँ, इस बात को दिमाग में मत लाना। आप मुझे ये बताओ कि नरेंद्र शेट्टी को अरेस्ट क्यों नहीं किया? माफ कीजिएगा, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ, मगर उसे अरेस्ट नहीं करते तो आखिर हम क्या करते सर? हमने उसे कुछ भी नहीं किया है। कल वो कोर्ट में आके अपनी सारी कहानी बताएगा, जो कि अच्छी बात है। और हमारे देश का क्रिमिनल लॉयर भी शेट्टी के लिए वहाँ पर आएगा, क्योंकि शेट्टी ने उसे हायर किया होगा। मैंने जितने भी गवाहों और सबूतों को इकट्ठा किया होगा, उन सबको मिटाने की वो पूरी कोशिश करेगा सर, और हम उनका कुछ कर भी नहीं पाएंगे सर। शिवराम के स्टेटमेंट और कस्टडी में रहे चक्रपाणी और बशीर के स्टेटमेंट उनके खिलाफ हैं। मिलिट्री कोर्ट के कोर्ट मार्शल में सजा दी गई है, और शिवराम ने जो भी स्टेटमेंट दी है उसकी सिविल कोर्ट में कोई भी कीमत नहीं है सर। सिविल कोर्ट उसे बिल्कुल भी नहीं मानेगा। शूट एट साइट और मिलिट्री ऑर्डर के सामने मैंने उसे अगर छुपा कर रखा तो उन लोगों के सामने कहीं ना कहीं मैं ही गुनहगार बनूंगा, और कोर्ट से मुझे ये कहा जाएगा कि मैंने देशद्रोह किया है, मुझे रिजाइन करना होगा। तो आखिर हम क्या करें? सर, कस्टडी में जो चक्रमणी और बशीर हैं वो कोर्ट में अपना स्टेटमेंट नहीं बदलेंगे, इसकी क्या गारंटी है सर? एक लैथ फैक्ट्री से लाया गया ये मेटालिक पीस AK-47 का डुप्लीकेट स्पेयर पार्ट है सर। इससे हम कोर्ट में कैसे प्रूफ करेंगे? कारण हमने जो पार्ट्स पकड़े थे गवर्नमेंट के द्वारा दिए एक्सपोर्ट लाइसेंस के साथ सेंट्रल अफ्रीकन देशों के लिए भेजा जा रहा है। वहाँ हथियारों को असेंबल किया जाएगा। हमने जो पकड़ा है ये उसका एक छोटा सा पार्ट है, और बाकी का स्पेयर पार्ट जो है वो इंडिया में बनाया जा रहा है और उसे बाहर भेजा भी जा रहा है। शेट्टी और ब्रिगेडियर इसके पीछे काम कर रहे हैं, और वो भी काफी समय से। सेंट्रल अफ्रीका में असेंबल करवाने वाला जिसकी पावर कम है, वो डुप्लीकेट मशीन गन्स हमारे देश के लोगों की सुरक्षा करने के लिए हमारे मिलिट्री के इंडियन जवानों के हाथों में दिया जाता है सर। हमारे देश के दुश्मन जो हमारे भारतीय सैनिकों के सामने कभी खड़े भी नहीं रह सकते, उन दुश्मनों ने 36 घंटे के अंदर हमारे भारतीय जवानों को जो हमारे लिए बॉर्डर पर सुरक्षा करते हैं उन्हें मार दिया गया। क्या आप जानते भी हैं कि उनकी संख्या कितनी है? यूरोप कंट्री के मिलिट्री के बराबर सर। देश की सुरक्षा और नियम को मद्देनजर रखते हुए सर, मुझ जैसे साधारण पुलिस वाले का कोई अधिकार नहीं है, और इसीलिए इस केस की फुल डिटेल्स और सारे सबूत मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर करता हूँ। किस लिए? उन लोगों ने अभी तक कोई केस सॉल्व किया क्या? पूछो उनसे। बॉम्ब ब्लास्ट और टैंकर के केस का क्या हुआ आखिर? कौन जवाब देगा इसका? केस की पूछताछ चल रही है। हम मलयाली हैं, अगर हम लोग इस देश के खिलाफ काम करेंगे तो वो लोग क्या चुप रहेंगे? बोलो, यहाँ रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी नहीं है। हम अन्याय बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। तुम जैसे ईमानदार और विश्वास पात्र ऑफिसर ही इस केस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तुम जो चाहो उसे करके इस केस को सॉल्व करो। सर, आपका मेरे प्रति जो भी विश्वास है मैं उसकी कद्र करता हूँ, और मैंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके अपने देश के लोगों की सुरक्षा की, और उन्हें जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ मैं खड़ा भी हुआ। अब आपने मुझे एक अधिकार दिया है, और जब ये हमारे स्टेट के सीएम ही मुझे ये अधिकार दे रहे हैं तो मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। तो फिर अभी मुझे क्या करना चाहिए? एन इमीडिएट एंड अल्टीमेट ऑफिशियल एक्शन कॉन्टैक्ट्स द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।